राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के हाथ धोते धोते। जय हिंद साथियों, मैं हूं अभियंता अनिल सुखवाल। आप देख रहे हैं अलर्ट नेशन न्यूज। और अभी हम खड़े हैं चित्तौड़ की गंगा कहलाने वाली गंभीरी नदी के तट पर, जहां पर वर्ष पर्यंत यहाँ कई तीज और त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ विधायक और एमपी सहित प्रशासन, जिला कलेक्टर, एसपी और नगर परिषद के अधिकारी आकर यहाँ की स्थिति को समय समय पर जांचते हैं। लेकिन आज हम आपको मौके पर लेकर आए हैं। क्या स्थिति है गंभीरी नदी की? आपने उदयपुर में स्थित एक आयट नदी का नाम सुना होगा, जो कि काफी समय पहले स्वच्छ और साफ पानी के रूप में बहती हुई दिखाई देती। लेकिन आज आयट नदी को उदयपुर जिला प्रशासन ने और नेताओं ने अनदेखी का शिकार बनाते हुए एक बड़े और दलदली नाले के रूप में तब्दील कर दिया है। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ गंभीरी नदी के तट पर हमें दिखाई दे रही है, जहाँ पर चित्तौड़ शहर के चारों तरफ के सीवरेज के और गंदे नाले जो यहाँ पर लाकर मिला दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा समय समय पर लाखों रुपए के टेंडर किए जाते हैं। 25 लाख का हाल ही में टेंडर किया गया। लेकिन क्या स्थिति है सामने देखिए, आप कैमरामैन दिखाएंगे आप क्या स्थिति दिख रही है यहाँ गंभीरी नदी की। और यहाँ पर पर्यटक भी, लाखों पर्यटक साल भर घूमने के लिए आते हैं और हमारी गंभीरी नदी की स्थिति को देखकर पूरे देश विदेश में यहाँ की चर्चाएं करते नजर आते हैं। यहाँ की गंदगी जो कि यूनेस्को में शामिल हमारा चित्तौड़गढ़ जिला दुर्ग, यहाँ को और साउलिया जी, जहाँ लाखों करोड़ों लोग प्रतिवर्ष दर्शन करने के लिए आते हैं। और गंभीरी नदी की स्थिति देखकर जहाँ पर आप देखेंगे हजारों मछलियां मरती हुई दिखाई दे रही है। इस नदी में मछलियां भी प्रदूषण के कारण मर रही है। लेकिन जिला प्रशासन है कि जो मौन है और मुख बधिर होकर तमाशा देख रहा है, तमाशबीन बना हुआ है। आप हम जानेंगे, यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं और क्या स्थिति इन्हें दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? अभिषेक सोनी। कहाँ से आए? हम शाहपुरा भिलवाड़ा से। शाहपुरा भिलवाड़ा से आप आए हैं। आपको नदी की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? नदी की स्थिति बहुत खराब है। हमने तो भूगोल के अंदर पढ़ा, राजस्थान भूगोल के अंदर भी गंभीरी और बेड़स नदी को किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो हमारी शान है, पर इस नदी की हालत बहुत गंभीर दिखती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी दुर्गंध आ रही है कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। और यहाँ पर नालियों में पूरा कचरा, नाली जिसे और की है पूरी नदी, तो बहुत बुरी स्थिति लग रही है। और एक तरीके से हमको अफसोस भी महसूस होता है कि हमारे राजस्थान के अंदर इतनी क्या मतलब भ्रष्टवाड़ा हो सकता है। बहुत बुरा लगता है इसे। इतना बड़ा अफसोस जो यहाँ पर्यटक है, छात्र है, हमसे बात कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? सर जहाजपुर से। क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है आपको नदी को देखकर? घूमने के हिसाब से आए हैं और देखा तो यहाँ पर ये नदी गंभीर नदी है, लेकिन ये नाली जैसी लग रही है और नाले जैसी लग रही है। और मछलियों की क्या हालत दिखी है? मछलियाँ ये पड़ी हुई है, मरी हुई मछलियाँ पड़ी हुई है। यहाँ पे जो पर्यटक बता रहे हैं, ये गंभीरी नदी के किनारे पर मछलियाँ मरी हुई पड़ी है। हम यहाँ घूमने के लिए आए, लेकिन गंभीरी नदी जो गंगा के रूप में हमने सुना था, उसकी स्थिति दुर्दशा देखकर हमें बड़ा ही दुख हुआ है। आपका और बात करेंगे हम यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदेश कुमार चौहान। क्या करते हैं आप? ये यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ। यहाँ चित्तौड़ में ही रहकर? चित्तौड़ में नहीं, यहाँ पे एग्जाम सेंटर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उदयपुर। आपको कैसा लग रहा है गंभीरी नदी की ये हालत कैसी? आपको अच्छी स्वच्छ नदी दिख रही है या किस प्रकार? गंभीरी नदी के नाम से जानी जाती है, पर ये गंभीर, इसकी हालत बहुत गंभीर है, जो नाले के समान दिख रही है अभी। बहुत अच्छी बात बताई। गंभीर हालत की नदी की हालत गंभीर स्थिति में दिखाई दे रही है। वेंटिलेटर पे ये दिखाई दे रही है, आईसीयू में दिखाई दे रही है। क्या जिला प्रशासन को और यहाँ के तथाकथित नेताओं को इस गंभीर नदी की गंभीरता की ओर ध्यान आकर्षण हो पाएगा, या इसी प्रकार से टेंडर द टेंडर कर बंदरगाह कर दी जाएगी? और बारिश का मौसम आने में है, चित्तौड़ के नदी और नाले सारे गंदगी से डटे हुए पड़े हुए हैं। इसी कारण से चित्तौड़ में बताया जाता है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं है और बारिश के समय में यहाँ बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है। ये कहीं न कहीं ये नदी और नालों की स्थिति जो टेंडर होने के बावजूद, लाखों करोड़ों रुपए का सफाई का टेंडर होने के बावजूद जो यहाँ गंदगी दिखाई दे रही है, इस गंदगी के कारण ही बारिश के मौसम में घरों में और सड़कों पर, मधुबन चौराहे पर, कोर्ट रोड पर, उदयपुर रोड पर ऐसी स्थिति हमें दिखाई देती है जैसे कोई नदियां और तालाब जैसा तैरते हुए टू व्हीलर और चौपहिया वाहन डूबते हुए जाते हैं। कहीं न कहीं प्रशासन और नेता
लोग जिला कलेक्टर अपनी जवाबदेहिता तय करेंगे या इसी प्रकार से हमें बार बार कैमरे के सामने आकर पीड़ा को बयां करते रहना पड़ेगा? ये देखिए आप, सफाई व्यवस्था होती भी है, नाले में भी सफाई होती है, लेकिन उसका विधिवत सही तरीके से सफाई नहीं हो पाती। और जो कचरे के ढेर हैं उन्हें समय पर यहाँ से ले जाकर अन्यत्र दूर डाल दिया जाए तो इसकी सफाई हो सकती है, लेकिन प्रॉपर सही तरीके से इसकी सफाई नहीं हो रही। चित्तौड़ शहर की जीवन रेखा कहें तो माँ गंभीरी है। इसको गंगा के रूप में मानते थे, पूछते थे। हमारे बचपन में देखा हमने, बिल्कुल स्वच्छ कांच की तरह जल होता था, इससे हम पीते थे और जल स्रोत पूरे शहर के लिए यही थी। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में इसकी दुर्दशा होती गई और आज स्थिति ऐसी है कि कई नाले इसमें मिला दिए गए हैं, जबकि सीवरेज प्रक्रिया के तहत इसको स्वच्छ रखी जानी थी। और दूसरी बात यह है कि चित्तौड़ शहर के जो त्योहार होते हैं, धार्मिक पर्व होते हैं, उदाहरण के तौर पे जयजुन एकादशी, ठाकुर जी के देवान आते हैं, इस जल में झूलते हैं, गणेश विसर्जन, अनंत चतुर्दशी और दुर्गा विसर्जन, ये सारे त्योहार पे विसर्जन की प्रक्रिया नदी में होती है और नदी अपनी स्वच्छता हो चुकी है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन, जनप्रतिनिधियों से, आम जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि पुनः माँ गंभीरी गंगा का प्राचीन वैभव, जो सौंदर्य, जो पवित्रता थी, वो लौटे और इसमें आम जन जागरूक हो। प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि इस ओर ध्यान दें और इस संदर्भ में आम जनता का जो भी सहयोग है, वरिष्ठ नागरिक मंच के माध्यम से हम तैयार हैं और पुनः इसको अपना प्राचीन वैभव जोड़ा जाए। चित्तौड़ शहर भाग्यशाली है कि एक नहीं दो माँ गंभीरी, माँ बेड़च की धाराएं प्रवाहित होती है। बहुत से शहर ऐसे हैं जो नदी और पानी के नाम पे तरसते हैं, लेकिन दो नदियां होने के बावजूद भी हम उन्हें उसकी पवित्रता को कायम रख नहीं पा रहे हैं। मैं पुनः इस चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान देवें और आम जन भी जागरूक होकर इसमें अपना सहयोग दें। विशेष तौर से प्रशासन इसमें आगे आए और आम जन का सहयोग लेके इसकी पवित्रता को बहाल करें। नहीं, अभी अगर समय बहुत कम है, जैसे आज ही बरसात मानसून ने दस्तक दे दी है और इस हिसाब से बरसात का क्रम चलने वाला है, तो इस स्थिति में थोड़ा मुश्किल कार्य है। लेकिन प्रशासन ठान ले और युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी करे नालों की सफाई की, तो हो सकता है शायद सफाई हो सकती है। अमरकंड उपाध्याय, वरिष्ठ नागरिक मंच, जिला अध्यक्ष, चित्तौड़गढ़। ये हमारी हृदय की जलधारा है और इसको हम गंगा के समान रूप को पूजते हैं। त्योहारों पर चुनरी बढ़ाई जाती है। इसको स्वच्छता के लिए कितनी बार प्रयास किया गया है। शहर के जो गंदे नाले हैं वो तमाम इसमें आकर के मिलते हैं। स्वच्छता धूमिल हो रही है, प्रशासन इस पर उनको ध्यान नहीं दे रहा है। 25 लाख का टेंडर होने के बाद भी वो ढाक के 3 पाक है। लोग बाग इसको गंगे की तरह अमृत के जल के रूप में इसको मानते हैं, परंतु इसकी दुर्दशा देख करके हमको बहुत पीड़ा होती है। प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। खास तौर पर नगर परिषद, अभी बोर्ड नहीं है, पर फिर भी जो प्रशासक है उनको पूर्णतया इसके बारे में जानकारी होते हुए भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जनता में इसके प्रति आक्रोश है। दीवार पर पेड़ पौधे उग रहे हैं, पुलिया खराब हो रही है, मवेशी अंदर बैठ रही है, उसका कोई रख रखाव नहीं है, कोई निगरानी नहीं है। मैं अपील करूंगा कि आम जनता इस पर जागरूक हो और प्रशासन को इस बारे में अवगत कराएं। बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।